हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 10वीं कक्षा गणित का प्रश्नावली 8.1 और उसका हम हल करेंगे प्रश्न क्रमांक 2। इससे पहले हमने प्रश्न क्रमांक 1 पिछली वीडियो में हल कर लिया है, तो उसको आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक से देख सकते हैं। तो देखना, प्रश्न क्रमांक 2 है हमारा, आकृति में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। तो देखना, हमारे सामने एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है ना, समकोण त्रिभुज दे रखा है हमको PQR, और इसमें हमको निकालना है tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात करना है ना। तो इसके लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, दो भुजाएं हमारे पास में है, एक तो है लंब दे रखा है और कर्ण दे रखा है। तो हमको पहले QR फाइंड करना है ना, आधार निकालना है हमको। तो ये हम निकाल लेते हैं सबसे पहले पाइथागोरस से, और उसके बाद में हम tan p और कोट r का मान बता सकते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं सबसे पहले समकोण त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से ना, पाइथागोरस तो एक ना, पाइथागोरस का जो नियम है वो है कर्ण का जो स्क्वायर है, कर्ण कौन सी भुजा है, ये PR वाली। तो कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो लंब यानी PQ और आधार यानी QR, इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर होता है ना, स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो हम यहाँ लिखते हैं PR का जो स्क्वायर है ये PQ का स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर, और प्लस में हो जाएगा अपना आधार है ना, यानी QR का स्क्वायर। तो ये अपना PR जो है ये इन दोनों के वर्गों के किसके बराबर होता है, योग के बराबर होता है, जोड़ के बराबर होता है ना। तो PR कितना दे रखा हमको 13, तो यहाँ पे हो जाएगा 13 का वर्ग। PQ हमको दे रखा है 12, तो हम यहाँ पे कर लेंगे 12 का वर्ग, और प्लस में यहाँ पे QR हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये हमको ज्ञात करना है। तो इसको भी QR का स्क्वायर लेने देते। अब देखना, 13 का यदि हम वर्ग करें तो ये हो जाएगा 169, और 12 का स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा 144 प्लस QR का स्क्वायर। अब हमको QR का मान ज्ञात करना है ना, तो हम क्या करेंगे, 144 को इधर भेजेंगे, इसका बाएं पक्ष में पक्षांतरण करेंगे, तो ये आएगा इधर, तो ये हो जाएगा माइनस 169 में से अगर 144 हम माइनस करेंगे तो 9 में से यदि 4 जाएगा तो बचेंगे 5, और 6 में से 4 जाएंगे तो 2, और 1 में से 1 जाएगा तो 0, और इधर बचेगा अपना QR का स्क्वायर। तो देखना, जैसे यहाँ से हम स्क्वायर हटाते तो इधर लग जाएगा अंडर रूट, और 25 का यदि हम वर्गमूल निकालेंगे तो ये निकलेगा 5 है ना। तो QR का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे रख देते हैं 5 सेंटीमीटर। अब इसका मान तो हमने निकाल लिया, अब हमको जो बताना है वो tan p माइनस कोट r का मान हमको बताना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो देखना, इसके लिए एक नियम रहता है लाल कक्का समकोण त्रिभुजों के अंदर, सभी के अंदर। तो इसमें क्या है कि हम यहाँ देख के हम पता लगा सकते हैं कि क्या आएगा। तो जैसे सबसे पहले हमको ज्ञात करना है tan p, तो हमको पहले यहाँ देखना है कि tan कहाँ पे आ रहा है। ये पहला जो आता है ये आता है साइन पे, साइन का मतलब होता है लंब बटे कर्ण, कोस का होता है आधार बटे कर्ण, इसी प्रकार tan का होता है लंब बटे आधार, साइन कोस tan कोसेक सेक और कोट, और कोट का जस्ट कोट यहाँ पे आता है लास्ट में, तो इसका उल्टा हो जाता है, आधार ऊपर आ जाता है, आधार बटे लंब होता है कोट का। पहले हम tan का देखते हैं ना, तो tan p, तो अब हमको देखना पड़ेगा p से है ना, ये p यहाँ पे रह गया। पहले हम देखते हैं tan का मतलब क्या है, लंब बटे आधार है ना, tan का जो मान होता है वो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लेकिन हमको यहाँ पे से इसमें देख के डायरेक्ट लंब बटे आधार हमको नहीं करना है, देखना, क्योंकि यहाँ पे लंब जो होता है, लंब हमेशा वो होता है जो कोण हमको दिया रहता है उसकी सम्मुख भुजा रहती है। लंब का मतलब होता है इसमें सम्मुख भुजा है ना, अगर कोण दिया हो तो, और आधार का मतलब होता है इसमें संलग्न भुजा। तो यहाँ हम देखते हैं कि P की सम्मुख भुजा कौन सी होगी, तो P की सम्मुख भुजा यानी P के वाले कोण की सम्मुख भुजा ये होगी 5, तो इसका लंब हो जाएगा 5, और इसका आधार यदि हम देखें, देखना, लंब अगर ये हो गया तो आधार ये हो जाएगा ना, अगर ये लंब होता है तो ये आधार होता है, और ये लंब होता है तो ये आधार होता है। कर्ण जो होता है वो हमेशा कर्ण ही रहता है ना, ये कभी बदलता नहीं है, ये हमेशा कर्ण ही रहेगा। तो ये हो जाएगा 12। इसी प्रकार जब tan p निकाल लिया हमने, तो कोट r का मान भी निकाल लेते हैं, कोट r। अब हमको देखना है r से है ना, ये वाला कोण है अब हमारे पास, यहाँ से नहीं देखना है हमको, क्योंकि यहाँ पे इसके साथ कोट के साथ में जो कोण दिया है वो दिया है हमको r।
अब पहले हम कोट का मान निकालते हैं। तो साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, कोट यहाँ पे आ रहा है। कोट का अर्थ होता है आधार बटे लंब, है ना। लेकिन आधार यानी क्या, आधार यानी जो कोण दिया है, जैसे आर दिया है तो ये आधार का मतलब होता है आर की संलग्न भुजा, आधार की संलग्न भुजा। और बटे में लंब जो होता है ये होता है, अगर आर दिया है तो वापस आर की सम्मुख भुजा, दोनों में ऐसे ही होता है ना। तो अब यदि हम यहाँ से देखें कि आर की जो संलग्न भुजा है, आर ये रह गया, तो इसकी संलग्न भुजा होगी इसके जस्ट सामने वाली भुजा, नहीं ये वाली, है ना, पी क्यू। तो पी क्यू क्या हो जाएगा, इसका आधार हो जाएगा। तो पी क्यू का मान कितना दिया है यहाँ पे 12, तो 12 आ जाएंगे ऊपर। और लंब यानी आर की सम्मुख भुजा, नहीं 12 नहीं आएगा, देखो ए जो है वो आधार दिया हमको, है ना, और आधार का मतलब होता है संलग्न भुजा। तो आर से अगर संलग्न देखें हम तो संलग्न ये वाली रहेगी ना, वो सम्मुख भुजा हो रही, तो ऊपर संलग्न भुजा आ रही, तो हमको ऊपर संलग्न भुजा रखेंगे और संलग्न आ रहा है क्यू आर, तो ये आ जाएगा 5। और इसी प्रकार बटे में आ रही है सम्मुख भुजा, तो ये बटे में आ जाएंगे 12। तो इस प्रकार से कोट आर का मान भी कितना आ जाएगा, 5/12। अब कोट आर का मान भी 5/12 और टेन पी का मान भी 5/12। हमको फाइंड आउट करना है टेन पी माइनस कोट आर। तो देखना इसकी जगह मान रख देते, टेन पी का जो मान निकाला हमने ये 5/12 और माइनस कोट आर, ये भी 5/12 ही आया। और देखना 5/12 में से यदि 5/12 जाएगा तो ये बचेगा 0, है ना। तो इस प्रकार जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0। तो ये था हमारा प्रश्न क्रमांक 2। समझ में आया होगा आपको, है ना। और यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ताकि आप हम जब भी बाद में तैयारी करें तो देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।